तो ये स्लाइडें जो आप देख रहे थे और ये जो लोहे के बोर्ड जिन पर आपके चुने हुए जनप्रतिनिधियों के नाम लिखे हुए हैं, आप सोच रहे होंगे कि मारवाड़ एक्सप्रेस वाले आज ये लोग क्या दिखाने में हैं। आज हम लोग एक आरटीआई को एक्सपोज करने वाले हैं, जो आप ये देख सकते हैं स्क्रीन पर, और आराम से मैं अभी एक एक पेपर आपकी स्क्रीन पर लगवा देंगे। इसके बाद में ये जो आरटीआई है, ये शुरुआत है एक नए चरण की, जिसके अंदर जनता का जब हमें सपोर्ट मिलता है तो हम लोग इस प्रकार की आरटीआई लगाती है और जनता को लगता है कि इस मामले के अंदर कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार हुआ है। हम लोग एक कोशिश करते हैं कि शायद उस भ्रष्टाचार की जड़ तक हम लोग पहुंच पाए। जब हमने ये आरटीआई मंगवाई और पूरी पढ़ी और गहन अध्ययन के बाद जब हमने एक दो वकीलों से इसके बारे में परामर्श किया और जब इसका विश्लेषण किया गया तो हम लोग चौंक गए। कई बार लोग जो है नगरपालिका जाते हैं उनकी गली के अंदर पानी का कनेक्शन सही करवाने के लिए, कई बार उनके विद्युत की जो समस्याएं आती है उनके लिए, या और कोई भी बेसिक सी ज़रूरत जो होती है उसके लिए जब भी नगरपालिका जाते हैं तो एक जवाब मिलता है कि अभी जो है नगरपालिका में पैसे नहीं आए हुए हैं, इसीलिए ये काम नहीं होगा। हम लोग तो करवाना चाहते हैं मगर पैसे नहीं है ना जी, इसीलिए काम नहीं होगा। जब हमने ये आरटीआई पढ़ी तो हमें पता चला कि पैसे क्यों नहीं होते हैं। थोड़ा सा पीछे चलना पड़ेगा आपको। 2015 के अंदर जब कांग्रेस का ये नया बोर्ड चुनकर आया था बोर्ड, उसके अंदर एक जो है 19/10/2015 को अंदर 15 के अंदर एक स्वीकृति मांगी गई कि जो भी जनप्रतिनिधि जीत के आए हैं, चाहे वो वार्ड के मेंबर हो, चाहे उप चेयरमैन हो और या चाहे चेयरमैन हो, उन सब के घर के बाहर या उनके मोहल्ले के बाहर एक साइन बोर्ड लगना चाहिए। उसके अंदर विद्युत कर्मचारी के नंबर होने चाहिए, सफाई कर्मचारी के नंबर होने चाहिए। ऐसा एक प्रस्तावित जो है स्टोर कीपर माधव सिंह जी ने, वहाँ के नगरपालिका अधिशासी, 2015 की बात कर रहा हूँ, हरीश चंद्र गहलोत जी को एक स्वीकृति भेजी कि ऐसा एक कार्य जो है सब पार्षदों की मंशा है कि ऐसा एक लगना चाहिए साइन बोर्ड। इसकी स्वीकृति जो है 19/10/2015 को भेजी गई। अब ये कमाल देखिए कि अगले ही महीने, अगर आपको काम करवाना हो तो करीब करीब 1-2 वर्ष लग जाते हैं नगरपालिका का, मगर अगले ही महीने इस चीज का टेंडर निकाल दिया गया। टेंडर की कॉपी जो है आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस टेंडर को अलग अलग अखबारों के अंदर भी प्रकाशित करवाया गया। इस टेंडर में 2 खेल हुए। पहले ये टेंडर जो है ऑनलाइन निकलना था और इसकी डेट कुछ अलग थी, मगर किसी कारण से ऑनलाइन टेंडर को खारिज कर दिया गया और उसके बाद दूसरी डेट पर यह टेंडर निकाला गया जो ऑफलाइन था। 9/11/2015 को यह टेंडर निकलता है। इस टेंडर की कमाल देखिए कि 3 लोग इस टेंडर के अंदर आते हैं और उसमें से एक भी फाइल जेतारण की नहीं आती है। और हम लोग जो है लोहे के बोर्ड की बात कर रहे हैं। आज जेतारण जहां सीवरेज काम के लिए जाना जा रहा है, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियों के लिए जाना जा रहा है, क्या जेतारण के अंदर एक भी ठेकेदार ऐसा नहीं है जो लोहे के बोर्ड बना सके? मगर विडंबना देखिए कि 3 फाइलें आती है और तीनों ही बाहर की आती हैं। एक जो है आदिनाथ सप्लाई जयपुर से होता है, दूसरी कंपनी कैडी इंटरप्राइजेस शिवगंज की है और तीसरी कंपनी जो है बीएम ट्रेडिंग सुमेरपुर की है। ये तीनों जो है नगरपालिका का जो टेंडर होता है उसके अंदर अपनी अपनी निविदाएं डालते हैं, अपनी अपनी रेट डालते हैं। अब ये देखिए कि कैसा बनना है बोर्ड। तो नगरपालिका के जो जितने भी कर्मचारी उन्होंने स्वीकृत किया कि 11 फीट ऊंचा ये डंडा होना चाहिए। आपने अपने जनप्रतिनिधि के बोर्ड देखे होंगे, नहीं देखे तो आज जाइएगा अपने वार्ड पार्षद के घर के बाहर या मोहल्ले के बाहर, एक बोर्ड लगा हुआ है, ग्रीन ग्राफिक्स किया हुआ है, जिसकी जो चौड़ाई है बोर्ड की वो 3.5 बाई 3 है, यानी 3.5 बाई ऐसे है और 3 फुट ऐसे है, और 11 फीट का पोल है जिसको 2.5-3 फीट अंदर डाला गया है। अब उसका एस्टिमेट जो है, हमने जब पूछे 2-3 जो भी हमारे लोहे के मित्र है जिनका कामकाज है लोहे का, उनसे पूछा कि ये बोर्ड जो है आप लोग कितने पैसों में बनाएंगे, और आप लोग सोच के देखिए कि ये बोर्ड कितने रुपए का होगा। जो पहली निविदा राशि भरी गई आदिनाथ की तरफ से, आदिनाथ सप्लाई जयपुर की तरफ से, वो 22,830 रुपए एक बोर्ड की बात कर रहे हैं हम लोग, है ना। उसके बाद में कैडी इंटरप्राइजेस शिवगंज ने 19,575 रुपए भरे। उसके बाद में बीएम ट्रेडिंग सुमेरपुर ने 20,990 रुपए भरे। मैं ये आंकड़े अपने मन से नहीं बोल रहा हूं, ये पूरी जो है हमारे पास में आरटीआई लगाई हुई और आप देख सकते हैं अधिशासी अधिकारी द्वारा प्रमाणित की गई है, जिसके आंकड़े जो है हमने हमारे रजिस्टर के अंदर लिखे हुए हैं। तो करीब करीब 20,000 के आसपास के आंकड़े आए इसके अंदर। फिर क्या हुआ, धीरे धीरे अब टेंडरों का हम खेल समझते हैं कि टेंडरों का खेल होता कैसे है। सबसे पहले नगरपालिका के जो स्टोर कीपर है या दूसरे डिपार्टमेंट के लोग जो है किसी एक टेंडर को स्वीकृत करते हैं। स्वीकृत क्या हुआ, टेंडर जो है नगरपालिका ईओ के पास और चेयरमैन के पास जाता है और वहां से स्वीकृत होता है। वहां से स्वीकृत होने के बाद अलग अलग ठेकेदारों के पास में ये
एक सूचना जो है अखबार के द्वारा पहुंचती है और ठेकेदार जो है नगरपालिका में अपनी निविदा भरते हैं और अपनी रेट भरते हैं कि इतनी रेट में हम लोग बना देंगे। अब ये खेल समझते आगे आगे जो है 4-5 दिन बाद में नेगोशिएशन होता है हर एक रेट के ऊपर कि किसकी रेट ज़्यादा है, किसकी रेट कम है। तो केडी इंटरप्राइजेज जो शिवगंज की कंपनी है, अब मैं इस कंपनी के बारे में निजी तौर पे कुछ कहना नहीं चाहता, मगर जहां तक हमने जानकारी निकाली है नगरपालिका के एक बड़े अधिकारी के रिश्तेदार की ये फर्म है। केडी इंटरप्राइजेज ने 19,575 रुपये में ये भरा और सबसे न्यूनतम रेट इसी की थी, इसीलिए इनको टेंडर दे दिया गया। अब ये जो स्क्रीन पर आप लोग ये देख सकते हैं कि रेट देने के बाद में एक नेगोशिएशन और होता है, बार्गेनिंग होती है कि कुछ और कम कीजिए, तो सिर्फ 200 रुपये कम कर दिए उन्होंने। 20,000 के बोर्ड पे 200 रुपये की नेगोशिएशन हुई और उसके बाद में 19,375 रुपये के लिए उनको काम दे दिया गया। अब आप लोग सोचिए, जो नगरपालिका आपके 500, 700, 2,000, 3,000 रुपए के घर के खड्डे को बूरने के लिए कह देती है कि हमारे पास पैसे नहीं हैं, उन्होंने अपने जनप्रतिनिधि, चेयरमैन और उप चेयरमैन के घर के बाहर के जो साइन बोर्ड बनाए थे उसका पूरा खर्चा 4,11,075 रुपये आया था। ये एक बोर्ड जो है ये 19,375 रुपये का है। आप सोच कर देखिए, अपने आसपास के लोहार के पास में जाइए और जो लोहे के काम करते हैं उनसे पूछिए कि ये बोर्ड कितने में बनेगा। हमने 3-4 लोहे वालों से बात की, उन्होंने कहा कि हम लोग जो है कमाकर इस बोर्ड को 5, 7 या 8,000 के अंदर खींच के बना के दे देंगे। अब जो 8,000 का बोर्ड जेतारण के ठेकेदार बना के देते, उसमें उनकी एक तरफ तो प्रधानमंत्री जी ये बात करते हैं कि लोकल फॉर वोकल, क्या लोकल सिर्फ स्थानीय देश के होंगे? क्या जेतारण के लोकल को काम नहीं मिलना चाहिए कि बाहर के सिटी के लोग आके काम करते हैं? जयपुर की फर्म आके काम करती है, शिवगंज की, सुमेरपुर की, बाहर की आते, तब कि ये कार्य जेतारण के ठेकेदार बड़े सक्षम तरीके से कर सकते थे। मगर जो भी मैंने पहले आपको बताया कि एक बड़े अधिकारी के निजी कोई थे, उनको ये टेंडर मिला शिवगंज की केडी इंटरप्राइजेज को और 19,375 रुपये रेट तय हो गई। अब आप देखिए कि 4 लाख रुपए आपके जो जनप्रतिनिधि है उन्होंने सिर्फ इस बात के लिए खर्च कर दिए कि उनके घर के बाहर एक साइन बोर्ड लगा होगा जहां पे माननीय महोदय का नाम लिखा हुआ होगा। अब ये कितना बड़ा धोखा है आप लोगों के साथ। आप लोग सोचिए कि आपके चुने हुए जनप्रतिनिधि 20-20 हजार रुपए के साइन बोर्ड अपने घर के बाहर लगाते हैं। अब ये वापस आपसे वोट मांगने आएंगे, नए जनप्रतिनिधि भी आएंगे, उनसे पूछ लीजिएगा कि 20-20 हजार के बोर्ड तो नहीं लगा देंगे आप, क्योंकि ये जो 4 लाख रुपए इन्होंने खर्च किए हैं, माफ कीजिएगा 4,11,075 रुपए, ये पार्षद साहब के घर से नहीं आए हैं, ये चेयरमैन साहब की जेब से नहीं हुआ है, ये जनता का टैक्स दिया हुआ पैसा है जो ये धड़ल्ले से घर के बाहर साइन बोर्ड लगा रहे हैं। अब जो नए जनप्रतिनिधि खड़े होने वाले हैं, क्योंकि चुनाव की घोषणा हो गई है, लॉटरी खुल गई है, बहुत सारे जो है नेता मौकाप्रस्त होकर अपने अपने वार्ड से खड़े हो रहे हैं, उनसे एक सवाल जरूर पूछ लीजिएगा कि खड़े होने के बाद आप भी कहीं 20,000 रुपए का बोर्ड तो नहीं लगाएंगे। धन्यवाद। मेरा नाम विकास राज बाटी है, आप मारवाड़ एक्सप्रेस देख रहे थे। आज ये पहली आरटीआई है जिसको हमने एक्सपोज किया है। ऐसी 10 आरटीआई हमारे पास आ रखी है जिसको हम धीरे धीरे पढ़ेंगे। ये 2015 की आरटीआई लगाई हुई थी हमारे मित्र के द्वारा, जो पूरी जानकारी हम तक आई है। ऐसी 10 से 15 आरटीआई हम तक पहुंची है। आपके पास भी नगरपालिका, पंचायत और उसके आसपास के क्षेत्र की अगर कोई आरटीआई है और उसके अंदर अगर आपको लगता है कि कहीं पर घपला हुआ है, कहीं पर भ्रष्टाचार हुआ है या किसी भी कमजोर व्यक्ति की आवाज को दबाई गई है, तो वो जानकारी हम तक लेके आइए। मारवाड़ एक्सप्रेस यथासंभव आपकी मदद करेगा। और जो भी जनप्रतिनिधि सुन रहे हैं वो ध्यान रखें कि आप लोग अगर अच्छे कार्य करेंगे तो मारवाड़ एक्सप्रेस उसका जरूर बखान करेगा, मगर आप लोग गलत कार्य करेंगे तो हम लिख के देते हैं कि किसी को नहीं बख्शा जाएगा। धन्यवाद।